हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 18 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व बाल दिवस, जिसे हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों, गरिमा और कल्याण को पहचानने और बढ़ावा देने का एक वैश्विक अवसर है। वर्ष 2025 में माय डे, माय राइट्स और फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट जैसे विषय बच्चों की आवाजों को केंद्र में रखते हैं, ये दर्शाते हुए कि बच्चे केवल भविष्य के नागरिक ही नहीं, बल्कि आज के अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं। पहली बार 1954 में मनाया गया ये दिवस संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, जो अब यूनिसेफ द्वारा संचालित एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय तक बच्चों की पहुंच सहित उनके समग्र कल्याण के लिए जागरूकता, कार्रवाई और वकालत को प्रोत्साहित करना है। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी अल्ट्राटेक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। HDFC बैंक 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ये खुलासा कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 से हुआ है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की ब्रांड वैल्यू 2014 में पहली ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट जारी होने के बाद से 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला टेस्ला सेंटर खुलेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत 26 नवंबर 2025 को गुरुग्राम के ऑर्किड बिजनेस पार्क में देश का पहला टेस्ला सेंटर लॉन्च करके अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कदम उस समय आ रहा है जब वैश्विक ईवी दिग्गज टेस्ला ने कुछ महीनों पहले ही भारतीय बाजार में अपने मॉडल वाई वेरिएंट्स के साथ आधिकारिक प्रवेश किया था और मुंबई तथा नई दिल्ली के एरोसिटी में अपने टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर्स की शुरुआत की थी। इस लॉन्च के साथ भारत टेस्ला का 50वां वैश्विक बाजार बन जाएगा, जो कंपनी की सावधानीपूर्ण लेकिन रणनीतिक विस्तार नीति को दर्शाता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत दुनिया के सबसे संभावनाशील ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें लाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी CM बनाए गए। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत NDA के सभी घटकों के प्रमुखों, NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा, जो वैश्विक मंच पर वन्यजीव संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत दर्शाता है। ये सम्मेलन, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, का उद्देश्य बड़े बिल्ली प्रजाति वाले देशों, जैव विविधता विशेषज्ञों और जलवायु सुरक्षा से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाकर 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के संरक्षण पर सामूहिक रूप से काम करना है। हाल ही में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मीनाक्षी हुडा ने ग्रेटर नोएडा, भारत में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में उतरी और इस टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मीनाक्षी ने उज्बेकिस्तान की फरजाना फोजलोवा को 5-0 से हराया, जहां उनकी बेहतरीन पकड़, दमदार प्रदर्शन और सटीकता साफ दिखाई दी। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 2025 में पॉडकास्टर्स, AI चैटबॉट्स, टेलर स्विफ्ट, लिली एलेन और चैपल रोआन जैसी मशहूर हस्तियों, किताबों, फिल्मों और टीवी के किरदारों और सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ पैरासोशल रिश्तों में भारी रुचि देखी गई। पैरासोशल को किसी अनजान व्यक्ति और अपने बीच महसूस होने वाले किसी ऐसे संबंध से जुड़ना या उससे संबंधित होना के रूप में परिभाषित किया गया है। एक नई भाषा सीखने का मतलब है अपने आसपास की दुनिया के साथ और भी गहराई से जुड़ना। इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कई AI संबंधित शब्द जोड़े गए या अपडेट किए गए, जिनमें स्लोप भी शामिल है,
क्योंकि इंटरनेट के कुछ हिस्से निम्न गुणवत्ता वाली एआई जनित सामग्री से भर गए थे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में नए शब्दों में स्किबिडी, गेलुलू और ट्रेडवाइफ शामिल थे। पैरासोशल शब्द 1956 का है, जब शिकागो विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री डोनाल्ड हॉटन और रिचर्ड वॉहल ने देखा कि टेलीविजन दर्शक ऑन स्क्रीन व्यक्तित्वों के साथ पैरासोशल रिश्तों में लिप्त थे, जो उनके असली परिवार और दोस्तों के साथ बने रिश्तों से मिलते जुलते थे। हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व मत्स्य पालन दिवस हर साल स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को बढ़ाने और दुनिया भर में स्थायी मत्स्य पालन सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस पहली बार 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने 21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2025 मनाया। इस वर्ष का विषय है भारत की जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव, समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन। इस कार्यक्रम में लगभग 27 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। विभाग द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ट्रेसेबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी की गई। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित करना है। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ये दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। ये सबसे बड़ा झींगा उत्पादक है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक है। भारत का कुल मछली उत्पादन 2013-14 से 2024-25 तक 104% बढ़ा है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 2013-14 से 2024-25 तक 142% की वृद्धि हुई है। हाल ही में कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हैदराबाद ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन नाबार्ड और IMAI द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना है। हाल ही में भारतीय डाक ने किस थॉट में फर्स्ट चेन स्थित डाकघर खोला है? ऑप्शन ए थॉट हैदराबाद, ऑप्शन बी थॉट दिल्ली, ऑप्शन सी थॉट मद्रास, ऑप्शन डी थॉट बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय डाक विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत देश का पहला JNG पोस्ट ऑफिस सुचारू हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली कैंपस में देश का पहला JNG पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। 19 नवंबर को देश के पहले JNG पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। पुराने पोस्ट ऑफिस में बदलाव करते हुए उसे JNG के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें वाईफाई सुविधा के साथ ही QR कोड से पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।